गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। फर्स्ट यूनिट का हमारा जो अगला अध्याय है वो है संस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कार। उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि संस्कार क्या है, संस्कार का क्या अर्थ है, परिभाषा है, उसके क्या उद्देश्य है और संस्कार के कितने प्रकार हैं। तो संस्कार को यदि हम शाब्दिक अर्थ उसका देखें तो संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहते हैं शुद्धिकरण, सुधार या सफाई। अर्थात क्या, वास्तव में संस्कार का अभिप्राय उस धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान से लगाया जाता है कि जो मनुष्य की शुद्धि, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किया जाता है। शुद्धि अर्थात क्या कि किसी चीज़ को शुद्ध करना है, यानी जैसे शरीर को कर्म के द्वारा शुद्ध करना, मानसिक शुद्धि, मन के द्वारा पवित्र विचारों से शुद्ध करना, बौद्धिक स्तर पर शुद्धि करना। इस प्रकार से संस्कार का अर्थ हम शुद्धिकरण से लगाते हैं। तो इस प्रकार इन अनुष्ठानों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो व्यक्ति का जो वास्तव में सर्वांगीण विकास है, जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके, इसी के लिए ही संस्कारों को बनाया गया। और संस्कारों के द्वारा प्राचीन ऋषियों ने जो जीवन के प्रत्येक अंग को गुणों से भरने के लिए और उसके विकसित करने का जो प्रयास किया, सदप्रयास किया, उसी को हम संस्कार के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत रविंद्रनाथ मुखर्जी ने जो परिभाषा दी है वो ये दी है कि संस्कार का अर्थ उन पवित्र अनुष्ठानों से है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक परिष्कार के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य वास्तव में क्या है? तो संस्कार के माध्यम से जो आर्य थे, जो ऋषियों ने मनुष्य के जीवन में गुणों का आधान करने की एक योजना बनाई और आयु अनुरूप संस्कारों की व्यवस्था की गई। आयु अनुरूप क्या? अर्थात प्रत्येक आयु के अनुसार कोई न कोई नए संस्कारों की व्यवस्था दी गई कि हर इतने आयु में इसके संस्कार, ये वाले संस्कार। तो मनुष्य जीवन गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का प्रारंभ जब गर्भाधान से ही प्रारंभ होता है और शमशान तक उसका अंत होता है, इसलिए मनुष्य शरीर को स्वस्थ और मन को शुद्ध तथा अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए ही गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक संस्कारों का विधान किया गया है। इसके उद्देश्य व्यक्ति की आत्मिक उन्नति करना, शारीरिक उन्नति करना, जिससे व्यक्ति जो है सब प्रकार से अंतर बाह्य रूप से मुक्त होकर उन्नति कर सके। अग्नि पुराण में जैसे कहा गया है कि संस्कारों के द्वारा संस्कृत आत्मिक उन्नति प्राप्त करे, भुक्ति और मुक्ति दोनों इसके द्वारा पा सकता है। यानी हमारे पुराणों में ये विवेचना मिलती है कि संस्कारों के द्वारा व्यक्ति आत्मिक उन्नति तो करता ही करता है, पर सांसारिक के साथ साथ मुक्ति को भी प्राप्त होता है। तो सभी शारीरिक रोगों से मुक्त होकर मनुष्य देवता के समान समृद्धि प्राप्त करता है। एक और संस्कारों का उद्देश्य समाज के जो मूल्य है, उनकी अवधारणाओं हैं, उनकी जो धारणाएं हैं, उनकी रक्षा करना भी है, जिससे नैतिक गुणों का विकास हो सके, भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि हो। विभिन्न संस्कारों के द्वारा जो अशुभ शक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत आदि जिसको हम लोग मानते हैं, उनसे भी व्यक्तियों की रक्षा हो सके। तो हिंदू संस्कारों में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, का जो विकास है, कुछ निश्चित आदर्श हैं, जिसके कुछ प्रतिमान हैं, उनके अनुरूप होता है। इसका अंतिम उद्देश्य धीरे धीरे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करना ही मुख्य रूप से है। तो ये तो रहा संस्कार का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं संस्कार के प्रकारों की। तो संस्कार के प्रकारों में जो हम आज विषय ले रहे हैं संस्कार के, पहले मैं आज टोटल संस्कार बता देती हूँ, फिर अलग अलग 3 प्रकार से संस्कार हैं उसको मैं बाद में बताऊँगी। हिंदू सामाजिक जीवन में संस्कारों की यदि हम संख्या में काफ़ी मतभेद प्राप्त होते हैं।
गौतम धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य के जीवन काल में 40 संस्कार होते हैं। इनमें से कुछ संस्कार तो जन्म के पूर्व होते हैं, कुछ बाल्यकाल में तथा यौवन अवस्था में, कुछ संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं और कुछ मृत्यु के बाद मृत्यु उपरांत होते हैं। तो 40 संस्कारों की ऐसे बहुत सारी सूची है, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चौल, केशांत, उपनयन, उपकर्मण, उत्सर्ग, उत्सर्जन, देव व्रत, समावर्तन, विवाह, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अष्टका, प्रणव स्थाली कपा श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहाणी, चैत्री, अश्वपूजी, अग्न्याध्येय, अग्निक्षेत्र, देशपूर्णभास, अग्रण्यण, चतुर्भाष्य, निरूपण पशुबंध, निरूढ़ पशुबंध, सोत्रामणि, अग्निष्टोम, अंत्येष्यम, उकश्य, वाजपेय, अतिक्ष और अपर्तोयाम, ऐसे कई संस्कारों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। फिर वैशानख धर्म सूत्र के अनुसार 18 संस्कारों की बात की गई है। शरीर संबंधी हैं, जो 18 संस्कार है वो शरीर संबंधी हैं और 22 यज्ञ संबंधी। और उन जितने भी ये संस्कार कहे गए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म सूत्रों को मान्य नहीं है, जिसको धर्म सूत्र नहीं मानता है। और अभी संस्कार सभी मनुष्यों के लिए नहीं थे, पहले जो थे सभी जितने भी संस्कार हैं सभी मनुष्यों के लिए भी नहीं थे। इन संस्कारों का जो संपादन हुआ वो प्रथा के अनुसार, जाति के अनुसार, परिवार आदि पर भी निर्भर करता था। तो हम जो मुख्य बात करें तो मुख्य हमने जो बात की है वो यही है कि ग्रह सूत्रों के आधार पर 16 संस्कार माने गए हैं। तो 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म और नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, उपनयन, वेदांत आरंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। इस प्रकार इन 16 संस्कारों में जो है प्रथम 3 शिशु के जन्म से पूर्व किए जाते हैं और 6 संस्कार बाल्य अवस्था के हैं और 3 संस्कार का संबंध विद्या आरंभ से है। 3 संस्कार ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त 3 आश्रमों में जब प्रवेश किए जाते हैं उस समय के हैं और अंतिम संस्कार जो है मृत शरीर का किया जाता है। इस प्रकार 16 संस्कारों का यहाँ पर संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। तो आज मैंने आपको संस्कार का क्या अर्थ है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और उसका क्या उद्देश्य है और कितने संस्कारों के प्रकार अलग अलग धर्म सूत्र, वैशानख सूत्र, ग्रह्य सूत्र, इन सब के अनुसार बताए गए हैं। तो कल हमारी कक्षा में हम जन्म से जो संस्कार है उनका विवेचन हम पढ़ेंगे, अलग अलग संस्कार किस किस प्रकार के। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।